हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक और फ्रेश वीडियो निकलकर सामने आया है एक यूएवी के मिसाइल फायर करने का। इस बार ये बोइंग की साइट से है, जहां पर बोइंग ऑस्ट्रेलिया ने वीडियो अपलोड किया है MQ-28 घोस्ट बैट का, जो कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के लिए बोइंग ऑस्ट्रेलिया द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक AMRAAM मिसाइल ये प्लेटफॉर्म फायर कर रहा है और कैप्शन में ये मेंशन किया गया है कि यहाँ पर ये चीज़ करी जा रही है E-7 वेस्टेल, जो कि इनका एवैक्स है, और बोइंग के ही FA-18 सुपर हॉर्नेट की प्रेजेंस में। तो मोस्ट लाइकली ये चीज़ डेटा लिंकिंग के थ्रू करी गई है। इसके पहले ये काम टर्किश के ज़िलेमा UAV के द्वारा किया गया था, अगेन जहाँ पर हमने एक ब्रीफ डिस्कशन किया था। तो उसमें हमने बताया था कि ये दुनिया में पहली बार है जब ऐसे एक अनमैन्ड UCAV द्वारा एयर टू एयर मिसाइल को लॉन्च किया जा रहा है अपने खुद के रडार को यूज़ करते हुए, और अब ये चीज़ MQ-28 द्वारा करी गई है। ऑल्दो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं है कि MQ-28 इस समय खुद का रडार कैरी कर रहा था और टारगेट की तरफ मिसाइल को गाइड करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था, या फिर ये डाटा लिंक के थ्रू किया गया है, क्योंकि यहाँ पर एवैक्स और एक फाइटर एयरक्राफ्ट दोनों इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पर कुछ टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन जो हैं वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि ऑटोनोमस नहीं है, क्योंकि खुद का रडार मोस्ट लाइकली MQ-28 ने इस्तेमाल नहीं किया है मिसाइल को गाइड करने के लिए, पर इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप डेटा लिंक के थ्रू कनेक्टेड हैं और मिसाइल आपकी डेटा लिंक के थ्रू दूसरा प्लेटफॉर्म गाइड कर सकता है, तो उससे प्लेटफॉर्म की इफेक्टिवनेस कम नहीं हो जाती है। वैसे भी BVR मिसाइल की रेंज इतना ज़्यादा होती है कि आपको एक लॉन्ग रेंज और हाई पावर रडार की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि मोस्ट लाइकली इन UCAVs में यूज़ नहीं किए जा सकते। तो डेटा लिंक के थ्रू ही आप मिसाइल की पूरी रेंज का फ़ायदा उठा सकते हैं, और अगर इसके थ्रू भी ये कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करी गई है तो ये उतनी ही इफेक्टिव है। अब बात कर लेते हैं MQ-28 प्रोजेक्ट के बारे में। तो बोइंग ऑस्ट्रेलिया द्वारा MQ-28 घोस्ट बैट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसे पहले बोइंग एयर पावर टीमिंग सिस्टम कहा जाता था। बेसिकली ये एक स्टेल्थ UCAV है और इसे मैन अनमैन्ड टीमिंग के लिए डेवलप किया जा रहा है। तो ये लॉयल विंगमैन का काम करेगा, ऑटोनोमस मिशन को परफॉर्म करने में सक्षम होगा और AI पावर्ड होगा। तो यहाँ पर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 स्टैंडर्ड के प्लेटफॉर्म डेवलप किए जा रहे हैं, जिसमें से ब्लॉक 1 जो है ये आपका फ्लाइट टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और ब्लॉक 2 जो है ये आपके प्रोडक्शन वेरिएंट्स होंगे। तो पिछले साल ही ब्लॉक 1 से 100 आवर्स के ऊपर तक की फ्लाइट टेस्टिंग करा ली गई थी। उसके बाद आप इसको इवन E-7 वेस्टेल जैसे एवैक्स से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जो एक्चुअल में शेड्यूल रखा गया था इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का, ये उससे शेड्यूल में आगे चल रहा है, जो कि एज एन इंडियन हमारा सपना है। तो नवंबर में ही बोइंग द्वारा कह दिया गया था कि AIM-120 को फायर करके देखा जाएगा और दिसंबर में इनके ट्रायल्स कंडक्ट किए जाएंगे, और अब ये वीडियो निकलकर सामने आया है। तो ये शोकेस करता है कि मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम के मामले में बोइंग ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और प्रोग्रेस यहाँ पर काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रही है। साथ में एक अच्छी चीज़ ये भी रही है कि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो इस प्रोग्राम को प्रॉपरली पुश भी कर रही है, और फंडिंग उन्होंने लेटेस्ट फरवरी में ही अप्रूव कर दी थी करीबन $400 मिलियन की, जिसके अंतर्गत जो ब्लॉक 2 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट हैं उनमें 3 और एडिशनल एयरक्राफ्ट बनाने थे, ताकि टेस्टिंग और डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो जल्दी एग्जीक्यूट किया जा सके। तो इस प्रोग्राम के सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के बाद हो सकता है US और UK भी इसका पार्ट बने और इन प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट करना स्टार्ट करें। तो ये चीज़ हम पहले भी कह चुके हैं और दोबारा वही रिपीट कर रहे हैं कि फ्यूचर स्टेल्थ से पहले अब मैन अनमैन्ड हो गया है। कई ऐसी कंट्रीज़ जो कि स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स नहीं ऑपरेट करती, वो मैन्ड और अनमैन्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रही हैं। चाहे यहाँ पर हम एग्जांपल दूसरे यूरोपियन नेशंस का ले लें, टर्की जैसी कंट्री का ले लें, या फिर हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की ही बात क्यों ना कर लें। और इसलिए हमारे द्वारा रिपीट किया जाता है कि कैट्स प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे स्टेल्थी UCAV एनिमी के ज़्यादा क्लोज जा सकते हैं, और ये सेफ बेट है एयर टू एयर इंगेजमेंट के लिए और एयर टू सरफेस अटैक्स के लिए, जो कि फ्यूचर में हम करने वाले हैं। साथ में ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी है। अभी हमने UAVs का इस्तेमाल रशिया यूक्रेन वॉर में देख ही लिया है। ये बड़े UCAVs जो हैं ये फ्यूचर कॉम्बैट को पूरी तरीके से चेंज करने वाले हैं, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिया और इंडियन एयरफोर्स एग्रेसिवली ऐसे प्रोग्राम्स को परस्यू करे, और ये जो कैट्स प्रोग्राम है इस पे इन्वेस्ट करे, क्योंकि फ़िलहाल कैट्स को लेकर एयरफोर्स का कमिटमेंट उतना दिखा नहीं है। और हमारे अगर वॉरियर की बात करें तो अभी इसकी फर्स्ट फ्लाइट ही 2027 में प्लान करी जा रही है, जिसके बाद हंड्रेड्स ऑफ आवर्स की टेस्टिंग करनी पड़ेगी, और जो प्रॉपर मैच्योर कैपेबिलिटी डेवलपमेंट हो सकता है और ज़्यादा लेट हो जाए, और ऐसा प्लेटफॉर्म सर्विस में इंडक्ट होता हुआ 2032-33 से पहले ना दिखे। और तब तक कई कंट्रीज़
ऐसे प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट कर रही होंगी, क्योंकि उन्होंने पोटेंशियल यहाँ पर दिखाया है और प्रोग्राम में ऐसी इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स को अचीव किया गया है। होपफुली हम ऐसे प्रोग्राम से कुछ इंस्पिरेशन लें और अपने प्रोग्राम को फास्ट एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।